रोलिंग। सच ही कहते हैं कि जहाँ पे चाह है वहाँ पे राह है, और अपनी चाह को हासिल करने के लिए इंसान मेहनत करता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। अगर हम पिछले दिनों जो रिज़ल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं 10th और 12th के पूरे जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर बोर्ड और सीबीएसई में, उसमें जो पास परसेंटेज है वो तो बहुत ही अच्छी रही, और ज़ाहिर है सारा क्रेडिट जाता है स्टूडेंट्स को जिन्होंने मेहनत की। लेकिन इस दौर में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे नंबर हासिल किए, बहुत अच्छे मार्क्स हासिल किए, और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि आगे के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी को एक तरह सिक्योर बनाने की कोशिश की है। मेरे सामने, मेरे पीछे एक्चुअली जितने जो ये बच्चे हैं, ये यहाँ एक इंस्टीट्यूट है शारदा पीठ, यहाँ दुर्गा नगर में जम्मू में, और यहाँ पे जो आप ये बच्चे देख रहे हैं ये मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं। इन्होंने 10th और 12th के जो अभी रिज़ल्ट्स निकले हैं उसमें शानदार कामयाबी हासिल की है, और इनमें से कई बच्चे जो हैं उन्होंने तो पोजीशंस तक हासिल की है। ज़ाहिर तौर पर क्रेडिट इन्हीं बच्चों को जाता है और इनकी मेहनत को जाता है, और ख़ासकर इनके पेरेंट्स को भी इसमें क्रेडिट दिया जा सकता है, और इनके टीचर जिन्होंने इनको एक अच्छी तालीम दी है। तो फ़िलहाल ये बच्चे जो हैं आप देख सकते हैं, उनमें सबसे अच्छी बात है कि जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स स्टूडेंट्स की एक अच्छी खासी संख्या आप दिख रही है। तो ये अपने आप में प्रमाण करती है कि जो गर्ल्स हैं वो अब बॉयज़ के साथ साथ और इनफैक्ट उनसे आगे निकल गई हैं, जो कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि सोसाइटी में चेंजिंग रुझान है, एक पॉजिटिव सोच है। इन्हीं बच्चों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो उन्होंने ये अच्छे नंबरात हासिल किए हैं, अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं, उसका क्रेडिट किसको जाता है, और आगे की इनकी लाइफ की दिशा क्या है, ये कहाँ जानना चाहते हैं, क्या सेक्टर चूज़ करना चाहते हैं ताकि देश के लिए भी कुछ करे और सोसाइटी के लिए भी कुछ करे। चेतना प्रणीता है, सबसे पहले इनसे बात करूंगा। इन्होंने 7th पोजीशन हासिल की है 12th में, और 98.2 परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन्होंने हासिल किए हैं। बड़ी शानदार कामयाबी इनके माथे चढ़ी है। ये जो कामयाबी चेतना आपको मिली है, इसका क्रेडिट किसको जाता है? किस तरह से आपने अपनी एजुकेशन को किया, किस तरह से आपने अपनी तालीम हासिल की? क्या आप किताबी कीड़ा थे, या आपको लगता है कि आप जब पढ़ते थे तो कंसंट्रेशन में पढ़ते थे? सर मैं यही कहूँगी कि जब भी मैं पढ़ती थी तो एकदम कंसंट्रेशन के साथ, चाहे वो कम टाइम के लिए ही अगर पढ़ा कोई, तो अगर वो उसमें पूरा फोकस के साथ पढ़ेगा तो वो बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है। साथ ही साथ ही ये कि अगर ये नहीं बोलूँगी कि पूरा 10 घंटे 9 घंटे इतना कोई पढ़ेगा, वो नहीं पॉसिबल होता है। सबकी अलग कैपेसिटी होती है, जो जितना कैपेसिटी पढ़ सकता है उसमें ही अगर वो अच्छे से फोकस करके पढ़े तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है। यस सर। और ये भी कि अपना कोई अगर एक टारगेट सेट करे कि उसे किस स्ट्रैटेजी के साथ फॉलो करके कितने मार्क्स गेन करने हैं, तो अगर वो पूरा कंसंट्रेशन के साथ पढ़े तो बिल्कुल अचीव कर सकता है अपना गोल कोई भी। जब एग्ज़ाम दे रहे थे, जब पढ़ रहे थे, और जब एग्ज़ाम दिया तो ऐसी उम्मीद थी कि मैं इतना नंबर ले सकती हूँ, या आपके एक्सपेक्टेशन से कम आया या ज़्यादा आया? सर जितनी एक्सपेक्टेशन थी, मैं मेरे को तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं कि मेरे मार्क्स अच्छे ही होंगे, बट इतनी कि मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट स्टिल जितनी मैंने मेहनत की थी उस हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत अच्छे मार्क्स की उम्मीद रख सकती थी मैं। तो ये जो पढ़ाई का पैटर्न आपका था, क्या वो 24 घंटे 24/7 था, या जो आप, और इसमें क्रेडिट किसको, क्या टीचर, जो आपकी टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनका कितना रोल था इसमें? ये सर कि पेरेंट्स का सपोर्ट एक तो हर टाइम, और साथ ही जो टीचर्स हैं यहाँ के, उनके जो भी पढ़ाने का तरीका है उनका, साथ ही जो जो लिखाते थे समझाते थे, तो सबसे पहले तो मैं उससे ही क्रेडिट दूंगी। और साथ ही मैं खुद से भी जो सेल्फ स्टडी होती है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कि ट्यूशन में तो समझाते हैं सारे, बट खुद से जिसको जितना समझ आएगा, जितनी प्रैक्टिस होगी, जितना कोई कुछ करेगा खुद से, वही सबसे मेन होता है कि खुद से कौन कितनी प्रैक्टिस करेगा, उसी हिसाब से जो है वो स्कोर कर सकता है। तो ये चेतना है जिन्होंने 12th में बहुत अच्छे मार्क्स लिए। 10th में भी एक बच्ची ने बहुत शानदार कामयाबी हासिल की, और क्या नाम है आपका, पहले बताएं? सर संशी को। आपने 99 पॉइंट समथिंग लिया है। यस सर। तो ये तो एक बड़ी अचीवमेंट है जो 10th में आपने, तो ये बताइए कि किस तरह से आप क्रेडिट, किस तरह से आपने पढ़ाई हासिल की, और क्या आपका रहता था? सर पढ़ाई तो कंसिस्टेंटली ही करती थी हर दिन, ज़्यादा ज़्यादा तो नहीं, बट अगर 10 मिनट्स भी एक दिन में हो जाता था तो वो भी काफ़ी था। अगर हर दिन थोड़ा थोड़ा करके पढूं तो एक हफ्ते में एक चैप्टर भी अगर कंप्लीट हो जाए तो वही काफ़ी होता था उसके लिए।
तो पेपर्स के लिए तो फिर मैंने बाद में बहुत पढ़ा था, लेकिन अगर ईयरली देखो तो ईयरली भी मैं पढ़ती थी। इस वजह से मैं तो इसी चीज़ को क्रेडिट दूंगी अगर देना है इस मार्क्स के लिए तो। क्योंकि 10th है, अब 12th का एक बड़ा चैलेंज है आपके पास, तो क्या आप किस तरह से आप अपने स्टडीज़ को स्ट्रीमलाइन करेंगे या सिस्टमेटिक तरीके से चलाएंगे? जैसा 10th में था वैसा ही रखूँगी वैसे तो मोस्टली, बट थोड़ा और ज़्यादा करूँगी क्योंकि 12th इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो 10th में जैसा किया था कंसिस्टेंटली पढ़ाई, वैसे ही इसमें भी करनी है, 12th में भी और 11th में भी। जी जी। अ, आपका नाम क्या है? विदुषी। कितने परसेंट है आपके पास? 95.2। अच्छा विदुषी, ये बताइए कि जिस तरह से इनसे तो बात हो चुकी है कि किस तरह से ये पढ़ाई करते थे, आपके लिए पढ़ाई के मायने क्या है? मैं समझना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि सिर्फ पढ़ाई, एक अच्छी डिग्री हासिल करने के बाद, प्रोफेशनल एक डिग्री हासिल करने के बाद नौकरी करना, या आपको लगता है इससे अलावा है? क्या कहते हैं? देखिए, स्टडीज़ तो ज़रूरी होती है एक लाइफ में, नॉलेज गेन करना तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट स्किल्स डेवलपमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है आपकी ज़िंदगी में। जितना आप बाकी चीज़ों में भी सोशली भी आप अपने आप को एक्टिव रखोगे, उतना आप लाइफ में आगे अचीव कर सकते हो। स्टडीज़ तो आपकी खुद की नॉलेज के लिए होता है, बट सोशली अगर आपको इस सोसाइटी में आगे बढ़ना है तो आपको हर चीज़ में एक्टिव रहना होता है। आपके आगे के टारगेट्स क्या हैं, क्या करना चाहते हो? अभी तो फ़िलहाल मैं पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करूँगी, फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी। IAS IPS कोई ऐसी है थॉट्स आती हैं कि जी, एडमिनिस्ट्रेशन में जाने? IAS की ट्राई करूँगी। IAS, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो या तो डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो IAS या सोशल जो ये बड़ी एक तरह से हम कह सकते हैं जो ऑफिसर रैंक्स एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें कम लोग जाना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि ये ज़रूरी है IAS में जाना, IPS में, ताकि सोसाइटी को भी जी, कंट्रीब्यूट? सोसाइटी के लिए आपको अपने नेशन के लिए काम करना एक सबके लिए एक शौक़ होता है सबका कि मैं जिस नेशन में पैदा हुई हूँ उस नेशन के लिए मैं कुछ करूँ, तो उसके लिए तो सभी कोशिश करते हैं। ठीक है, तो गर्ल्स का तो परचम लहरा है, बॉयज़ ने भी थोड़ा बहुत किया। आपका नाम क्या है? स्पर्श। कितने परसेंट आए आपको? 94.2। 92.5। ऐसे तो लग रहा है कि आपने ज़्यादा स्टडीज़ में ही ज़्यादा अपना खर्चा किया है। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं रोज़ का बस 2 आवर्स पढ़ता था, बट कंसिस्टेंसी के साथ। एंड नॉर्मली बाकी मेरे को मैं बाकी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है मेरे को। जैसे मैं एडिटिंग करता था, वही है, तो पढ़ाई मेरी इतनी ज़्यादा नहीं थी। एडिटिंग में करते थे? हाँ, और बस यही रोज़ कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है, और बस यही था। और ये क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा एंड टीचर्स को भी, जिनने लाइक मेरे को सपोर्ट किया बहुत। एंड आगे क्या बनना चाहते हो, क्या एम रखी है? एम है कि लाइक रिसर्च में जाऊँ मैं, एंड रिसर्च में जाना चाहते हो? ठीक है, तो देखिए रिसर्च में जाना चाहते हैं, और टीचर्स का भी एक रोल रहता है। जब स्टूडेंट्स कोई अच्छा काम करे या वो एक अच्छी परफॉर्मेंस दे, तो टीचर्स है तो टीचर से भी बात करते हैं। सर आप अपना मेरा नाम आर एल कोल कोल राहुल जी साहब, जो ये बच्चे हैं, आप देख रहे हैं कि 98 कोई 97 एक अच्छा, हम कह सकते हैं हार्ड वर्क है। क्या लगता है इन बच्चों को देखकर आपके मन में क्या लग रहा है? क्योंकि अब जो कंपटीशन लेवल है वो बहुत बढ़ गया है, और इस कम्पिटिटिव जी। वर्ल्ड में ये बच्चे इस तरह से अच्छा कर रहे हैं। राहुल जी, पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ न्यूज़ 18 के लिए कि आप यहाँ तक आए, अपना कीमती टाइम निकाला। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास जो आजकल स्टफ़ आता है बच्चों का, ये बहुत ही अच्छा स्टफ़ है, बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं, कैपेबिलिटी वाले बच्चे हैं, लेकिन इनमें जस्ट एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है, एक राइट गाइडेंस मिले, टीचर्स अच्छे से इनको गाइड करें तो ये प्रूव करते हैं। ऐसा नहीं है, हमारा यहाँ इंस्टीट्यूट में कोई 19 इयर्स हो गए इंस्टीट्यूट के यहाँ चलते हुए, तो पुराना रिकॉर्ड भी हमारा यही रहा है कि 90s में ही बच्चे मार्क्स लाते हैं, 90 और मिनिमम यही 80% तक जाते हैं, बाकी तो अच्छा रिज़ल्ट आता है। बच्चों की अलग अलग एक सोच होती है, कुछ बच्चे IAS के लिए प्रिपरेशन करते हैं, कुछ बच्चे इंजीनियरिंग या रिसर्च, जैसे एक बच्चे ने बोला रिसर्च के लिए काम करते हैं, तो इनका कम्प्रहेंशन लेवल बहुत अच्छा है आज का। बस एक चीज़ यही है कि अगर टीचर्स मेहनत करें और बच्चों पे थोड़ा ध्यान दें, तो हमारे आज की जनरेशन जो है बहुत अच्छा कर रही है।
बहुत अच्छा, और हमारे आज तक के बहुत अच्छे एक्सलेंट रिकॉर्ड्स रहे भी हैं और आगे भी रहेंगे, हम इनसे यही। ब्रिजमोहन जी है यहाँ पे ठीक है, तो देख सकते हैं ये जो बच्चे हैं ऑब्वियसली ये आगे चल के एक अच्छा इंसान भी बनना चाहते हैं। ये इनका कहना है कि प्रोफेशनलिज्म में तो ये अपना जो प्रोफेशनल इनका सेक्टर रहेगा वो तो उसमें तो अपना ये परचम लहराएंगे भी, क्योंकि इन्होंने मेहनत भी बहुत की है, लेकिन उसके साथ साथ एक अच्छा इंसान भी बनने की कोशिश इनकी है। और टीचर्स यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि जो एक अच्छा इंसान बनने के लिए जितने भी ट्रेड्स चाहिए इन बच्चों में वो उजागर करना भी ज़रूरी होता है, और इसके लिए ये अपनी कोशिशें बहुत हद तक आगे करते रहेंगे। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट। ठहरो ठहरो ठहरो। हाँ उठा नहीं मुँह बेचूँ ना रहा